डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने नए कृषि कानूनों पर अमल को रोकने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन किसान नेताओं ने उसे महत्व नहीं दिया। उन्होंने अदालत द्वारा गठित समिति को जिस तरह ठुकराया, उससे यही लगता है कि किसान आंदोलन का वास्तविक लक्ष्य कृषक समस्याओं का समाधान नहीं, अन्यथा उनकी मांगों के आगे देश के 85-86% छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याओं को खारिज न कर दिया जाता। स्मरण रहे कि किसी भी आर्थिक गतिविधि के समान कृषि का भी आधारभूत आर्थिक फॉर्मूला मांग और आपूर्ति का ही है। क्या कृषि आर्थिक शक्तियों से मरहूम होकर मात्र सरकारी क्रय मूल्य निर्धारण, खरीद व सब्सिडी की अस्वाभाविक सी नींव पर स्थिर खड़ी हो सकती है? सरकार भी कुल उपज का लगभग 7 से 9% तक ही खरीदती है, और वह भी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में। ऐसे में प्रश्न यही है कि शेष उपज कहाँ जा रही है? जाहिर है कि मंडी के आढ़तियों के पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। नए कृषि कानूनों के माध्यम से जब कृषि उपज के खरीदार बढ़ेंगे तो आढ़तियों का एकाधिकार टूटेगा, किसानों को ही बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी किसानों का फायदा तय है। फिर आखिर किस बात के लिए नए कानूनों का विरोध किया जा रहा है? ऐसे में स्वाभाविक है कि जिन सीमांत किसानों का इससे फायदा होना है, वे इस आंदोलन में भागीदार ही नहीं हैं। खेतिहर मजदूर भी साथ नहीं हैं। यह कुछ बड़े अभिजात्य किसानों की ही मुहिम बनकर रह गई है। अन्यथा क्या कारण है कि मजदूरी की न्यूनतम दर जैसे मुद्दों पर इसमें कोई बात क्यों नहीं हो रही? विद्यार्थियों के लिए बड़े किसानों के इस आंदोलन की प्रक्रिया और उनके लक्ष्यों को समझने का यह एक अवसर भी है। वह यह कि किस प्रकार वर्गीय हित को सामाजिक हित में परिभाषित करने का विमर्श चलाया जाता है। अभिजात्य वर्ग अपने हित में ही उसे संचालित करते हैं। इन बड़े किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जितना महत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण सीमांत गरीब किसान के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर होती है। सीमांत किसान मजदूर भी होता है, उसके खेतों से खाने भर का काम चलता है। यह कृषक व मजदूर कृषक का आधारभूत अंतर है। मंडियों से मजदूर कृषक का खास मतलब नहीं है। सरकारी योजनाओं मनरेगा को छोड़ दें तो क्या सरकारी रेट से तय मजदूरी उसे मिल पाती है? इसका जवाब है नहीं। मजदूरी तो बाजार और मांग से तय होती है। भूमिहीन मजदूर गांवों से अक्सर पलायन कर जाते हैं। जो हैं भी वे मामूली खेती और मजबूरी में मजदूरी ही करते हैं। रोपाई कटाई प्रति बीघा रेट तो सरकार तय करती नहीं। उसके लिए नियमित मजदूरी अक्सर कृषि की आय से अधिक अहम हो जाती है। देश में औसत जोत 1.5 से 2 एकड़ है, यानी 1 हेक्टेयर से भी काफ़ी कम। पंजाब में जहां औसत जोत का आकार 5-6 हेक्टेयर और हरियाणा में करीब 3 हेक्टेयर है, वहां अधिशेष दिखता है। वहीं ये ट्रैक्टरों वाले जुलूस निकालते हैं। वहीं बड़े किसानों के बीच आड़ती पलते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो किसानों के तमाम नेता हैं। स्टॉप।
स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।